So, hello and welcome back to our YouTube channel that is Educlarity Simplifying School Learning। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री की एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आने वाले एमसीक्यूज के साथ साथ असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन। तो लास्ट तक जुड़े रहें, सारे क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व करें और उसके बाद कोशिश करें आंसर देखने का। पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करो, उसके बाद कोशिश करो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following substance will not produce H plus ion in aqueous solution? क्या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा एक्वस सोल्यूशन? सबसे पहले देखते हैं H प्लस आयन किससे एसोसिएटेड। H प्लस आयन एसोसिएटेड है हमारा एसिड से, यानी कि जितना भी एसिड है वो सारा एसिड H प्लस आयन देगा, लेकिन जितना भी बेस है वो बेस नहीं देने वाला, या फिर न्यूट्रल जो सब्सटेंस है वो नहीं देने वाला। देखते हैं इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये H प्लस आयन देगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी H प्लस आयन देगा। ये जो CH3COOH है, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या है? NaOH। अच्छा, एक और बात बताते हैं, Na क्या था हमारा? Na एक मेटल है, ठीक है। Na क्या है हमारा? मेटल। तो जितना भी मेटल है उसके ऑक्साइड या फिर उसके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड जितने भी मेटल्स के होते हैं वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। अब सिमिलरली जितने भी नॉन मेटल होते हैं उन सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी टर्म है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अब देखो बात हो रहा है कि जो भी हमारा ड्राई HCl है वो कलर चेंज क्यों नहीं करता। सबसे पहले बात कि जो भी एसिड होता है वो अपना प्रॉपर्टी कब चेंज शो करता है? जब H प्लस आयन रिलीज होता है। अब ये H प्लस आयन कब रिलीज होता है? जब ये वाटर में मिक्स होता है। मैंने क्या बोला? एसिड अपना प्रॉपर्टी पानी में मिलने के बाद मिक्स होता है, यानी कि एसिड सोज एसिडिक नेचर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर पानी में मिला है तभी ये अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, वरना ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर वो पानी नहीं है तो ड्राई HCl नहीं कर सकता। एसिड HCl इज ए वीक एसिड, नहीं, गलत है। HCl डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, ये भी गलत है। HCl डज नॉट आयनाइज विदाउट वाटर, ये सही है, क्योंकि जब तक पानी नहीं आएगा H प्लस आयन रिलीज नहीं होगा। पानी के साथ मिक्स होकर ही ये H प्लस आयन रिलीज करता है। दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। लास्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, HCl इज नॉट एसिडिक। अरे यार, HCl तो खुद एसिडिक होता है, नॉट एसिडिक कैसे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लाइंग हैज द हाईएस्ट pH वैल्यू। चलो पहले pH स्केल को समझते हैं, ठीक है। ये था हमारा pH स्केल, इधर 0 और लास्ट में 14, 0 से 14 तक जाता था। बीच में था 7, 7 किसके लिए था? 7 था न्यूट्रल के लिए, 7 था हमारा न्यूट्रल के लिए। इधर बढ़ने पे 7 से कम जाने पे एसिडिक बिहेवियर बढ़ता था, और 7 से ऊपर जाने पे बेसिक बिहेवियर क्या होता था? वो बढ़ता था, ठीक है। तो जितना भी pH जिसका 7 से कम, जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिटी, और जितना ज़्यादा pH उतना कम एसिडिटी, यानी उतना ज़्यादा बेसिसिटी। तो किसका हाईएस्ट pH वैल्यू हो? तो बेस का ही हाईएस्ट pH वैल्यू होगा। देखते हैं डिस्टिल्ड वाटर तो न्यूट्रल होता है, इसका pH कितना होता है? लगभग 7, तो ये तो नहीं होगा। लेमन जूस एक एसिड है, चलो ये ठीक है, तो एसिड है यानी कि इसका लेस देन 7 होगा। बेकिंग सोडा क्या है? बेस, यानी कि ग्रेटर देन 7, और विनेगर एसिड है तो ये भी लेस देन 7। इट मीन्स दैट बेकिंग सोडा हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl द गैस इवॉल्व्ड इज। जब सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? पहले रिएक्शन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या है हमारा? Na2CO3, इसको रिएक्ट करवाना है HCl के साथ, तो HCl के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2,
ये 3 चीज़ बनाने वाला है। तो इसमें गैस कौन सा है? गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, इसको एक मिनट बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो 2HCl और Na2 है ना, 2 NaCl। चलो, ये हो गया बैलेंस्ड। इसमें कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने वाला है इस वाले रिएक्शन से। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। देखो, एसिडिक सॉइल मीन्स पहले से यहाँ पे एसिड है। अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करेंगे हम लोग? बेस मिक्स करेंगे। बेस जैसे ही मिक्स हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। इस रिएक्शन को भी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे ना। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। तो कौन सा बेस यूज करते हैं? एक्चुअली में हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसका यूज जनरली किया जाता है, फार्मर्स वगैरह यूज करते हैं एसिडिटी खत्म करने के लिए अपने सॉइल का, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उस सॉइल का जो भी पीएच है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, वो सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ बिकम्स। अब बात हो रहा है टूथ डिके कब होता है। देखो, टूथ जो हमारा है, वो टूथ वो बना हुआ है इनेमल से। किसी से बना हुआ है? इनेमल से। जब भी एसिड एसिड के साथ में जब इनेमल मिलता है तो इनेमल जो होता है वो डिजॉल्व होने लगता है। क्या होने लगता है? इनेमल डिजॉल्व होने लगता है। इट मीन्स दैट कि एसिडिटी ही रीजन है इनेमल के डिजोल्यूशन का। और यही अगर इनेमल डिजॉल्व हो रहा है तो हमारा टूथ डिके कहलाता है। अब ये बात हो रहा है, तो इट मीन्स दैट कि हम लोग समझ गए कि माउथ में अगर एसिडिटी बढ़ेगा तो टूथ डिके जो होगा, टूथ डिके वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज़ आप लोग दिमाग में डाल लो। अब एग्जैक्ट बताया जाए, 7 में तो न्यूट्रल होता है, ये नहीं चलेगा। अबव 7 ये तो बेस है, तो बेस में तो नहीं चलेगा। अब बिलो 5.5 एंड बिलो 7 ये दोनों ऑप्शन है। अगर करेक्ट लिया जाए तो 5.5 से नीचे जाने पे एसिडिक बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एनिमल को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। मीनवाइल बिलो 7 6.5 ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है एनिमल में, बिकॉज हमारे माउथ में पहले से बहुत सारे बैक्टीरिया और एसिडिटी प्रेजेंट होते हैं। तो बिलो 5.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साल्ट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर। सबसे पहले देखो, कौन सा साल्ट यूज होता है? याद करते हम लोग, वाशिंग सोडा एक साल्ट का नाम था, याद करो। वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या था वाशिंग सोडा का? जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते थे ना, Na2CO3। वाशिंग सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, वो क्या होता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? ग्लास इंडस्ट्री में, ग्लास में, दूसरा पेपर में, और सोप की इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और सोप की इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? वाशिंग सोडा इज आवर करेक्ट आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग हमेशा कोशिश करो पहले खुद सॉल्व करने का, उसके बाद आंसर देखो, ताकि आपका कितना प्रैक्टिस है ये पता चल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता था? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता था ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जिप्सम जो CaSO4, जो हमारा जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O है, उसको हम लोग गर्म करते हैं। उसको गर्म करने पे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता था। ठीक है, अब कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते थे? तो इसको दिमाग में डाल लो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे जब जिप्सम को हम लोग हीट करते थे तो हमारा जो पीओपी है वो बनता था। तो जिप्सम एज 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, एसिडिटी मतलब क्या समझ में आता है? जो डिजॉल्व कंप्लीटली, जो भी पूरा कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटली डिजॉल्व, सॉरी डिजॉल्व नहीं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा ना, ऐसा एसिड जो आयोनाइजेस कंप्लीटली, ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, उस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? उस एसिड को बोलने वाले हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड।
ठीक है? इस चीज़ को दिमाग में डाल लो कि जो भी एसिड कंप्लीटली आयनाइज़ हो जाएगा उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है, अब हम लोग किससे पता चलेगा कौन कंप्लीटली आयनाइज़ होगा? देखो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड फूड मटेरियल में पाया जाता है। ये जो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड है, ये दोनों फूड वगैरह में पाया जाता है। जैसे फल वगैरह हो गया, विनेगर वगैरह हो गया, उसमें पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड जो है वो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक में। तो चूँकि ये हम लोग खा सकते हैं तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग नहीं जनरली डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या हो जाएगा हमारा? HCl। और एक और बात है कि HCl आयोनाइजेस कंप्लीटली। इस चीज़ को एकदम दिमाग में डाल लो। एक तो ये बात है, लेकिन अगर ऑप्शन से चुनने का आया था तो हमने ऑप्शन से इजी तरीके से चुनने के लिए क्या किया, पहले पता लगाया किस किस चीज़ को खाते हैं, और जो नहीं खाता ऑब्वियस बात है कि वो हार्ड एसिड ही होने वाला है। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर रेड से ब्लू कर रहा है, रेड था, रेड से अगर ब्लू कर रहा है वह सब्सटेंस, इट मीन्स दैट कि जो भी सब्सटेंस है वो क्या होने वाला है? बेसिक इन नेचर होना चला है। ठीक है? अब बेस होने वाला है। HCl तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। NaOH, ये देखो NaOH बेस है। पहले ही मैंने बताया था कि जितने भी मेटल का ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो इसलिए NaOH हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, चलो सबसे पहले बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर किसके वजह से होता है। जो भी हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट होता है, जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं जिसके वजह से वाटर में हार्डनेस होता है। ठीक है? तो हम लोग ने पढ़ा था वॉशिंग सोडा, याद है? देखो पानी हार्डनेस हटा रहा है, इट मीन्स दैट उसका काम धोने के लिए ही हो रहा है। जो सोप नहीं काम कर पाता था वहाँ पे डिटर्जेंट काम आता था, तो वॉशिंग सोडा, इसे हम लोग याद कर सकते हैं कि वॉशिंग सोडा काम हो रहा है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? Na2CO3। Na2CO3 नाम था। ठीक है? अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि देखो कैल्शियम, अभी हमने बोला कैल्शियम और मैग्नीशियम, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम सुपर आता है कि नहीं? इसके काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है सोडियम। ठीक है? तो इट मीन्स दैट ये दोनों जो मेटल है ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये दोनों मेटल जो है इसको डिस्प्लेस कर सकता है। इट मीन्स दैट कि जब भी कैल्शियम और Na2CO3 होता है तो क्या करता है, जो कैल्शियम है वो Na को निकाल देता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है, और खुद उसके जगह पे आके CH3 कंपाउंड बना देता है। सिमिलरली जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी वही काम करता है। Na2CO3 से Na को हटा के और MgCO3 बना लेता है। अच्छा, अब ये जो होता है ये होता है प्रिसिपिटेट, इसको शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। ये पीपीटी हम लोग छान के बाहर निकाल सकते हैं आराम से। इस तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट हट गया हमारे वाटर से और परमानेंट हार्डनेस भी खत्म हो गया। इसका आंसर है वॉशिंग सोडा। ठीक है? इस चीज़ को आप लोग कॉन्सेप्ट को याद रखो, थ्योरी में भी काम आएगा, नॉट ओनली इन MCQ। मैं इसको इसलिए पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अगर थ्योरी भी है तो अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस इज इन्वॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो रिएक्शन करके देखते हैं। ये थोड़ा सा रिएक्शन पेचीदा है। ठीक है? इस वाला रिएक्शन को याद कर लो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो बनता है वो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2। ठीक है? और प्लस H2 गैस रिलीज होता है, और इसको अगर किया जाए तो यहाँ से जो गैस रिलीज होने वाला है वो कौन सा गैस रिलीज होना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाला है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पहला बात, सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेस है, तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर सकता है। चलो ये सही है। रीजन, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोलाइजेज इन वाटर टू प्रोड्यूस OH माइनस एन। तभी तो हमने बात किया कि बेस है तो OH माइनस एन भी रिलीज करेगा। इट मीन्स दैट कि असर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन जो है वो भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट है। चलो assertion रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल साल्ट इन न्यूट्रल इन नेचर। अरे यार ये तो 7 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो ना। साल्ट कितने टाइप का था? चलो पहले रिकॉल करते हैं हम लोग। साल्ट 3 टाइप का था।
पहला तो न्यूट्रल, दूसरा था एसिडिक और तीसरा था बेसिक। 3 तरीके का साल्ट था हमारे पास। अब देखो, जब हम लोग न्यूट्रल साल्ट कब बनता था? न्यूट्रल साल्ट कब बनता था? जब मान लो कि एसिड और बेस, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट बनता था ना, एसिड और बेस, इससे बनता था साल्ट। जब दोनों वीक या फिर दोनों जब स्ट्रांग हो, तब जो साल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। लेकिन जब वीक एसिड और स्ट्रांग बेस मिलेगा तो बेसिक साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा? बेसिक। और स्ट्रांग एसिड और वीक बेस लगेगा तब क्या बनेगा? एसिडिक साल्ट। इट मीन्स दैट एसिडिक साल्ट, इट मीन्स दैट कि ऑल साल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ये तो गलत हो गया। साल्ट्स आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये बात तो सही है कि साल्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन से बनता है एसिड और बेस के, यानी कि असर्शन जो है, जो हमारा असर्शन हो गया वो तो फॉल हो गया, लेकिन रीजन जो हो गया वो ट्रू हो गया। असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले क्या दिया हुआ है केस। रिया वाज क्लीनिंग अ बाथरूम फ्लोर यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिया बाथरूम फ्लोर को साफ कर रही थी हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन का यूज करके, ठीक है। एक्सीडेंटली अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द एसिड फेल ऑन हर हेड, अचानक से उसके हाथ पे कुछ ड्रॉप गिर गया एसिड के, एंड सी फेल्ट बर्निंग सेंसेशन, जिसको थोड़ा जलन टाइप लगा, चलो ये भी ठीक है। हर मदर इमीडिएटली अप्लाइड अ माइल्ड सब्सटेंस, उसकी माँ ने तुरंत उसके हाथ में माइल्ड सब्सटेंस लगाया। अफेक्टेड एरिया विच गिव रिलीफ। अच्छा देखो, पहला बात एसिड था, रिलीफ चाहिए तो क्या लगाएंगे? बेस, ताकि एसिड और बेस क्या कर दे? इसको न्यूट्रलाइज करे। तो इतना बात तो हम लोगों ने समझ लिया कि बेस ही इसकी माँ ने कुछ ना कुछ लगाया होगा जिससे इसको रिलीफ मिला होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बर्निंग सेंसेशन वाज ड्यू टू, बर्निंग सेंसेशन किसकी वजह से था? फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। साल्ट कहाँ बना यार? बर्निंग सेंसेशन तो पहले था, बाद में जब हम लोगों ने इसके ऊपर ये बेस लगाया तब न्यूट्रलाइज हुआ। तो बर्निंग सेंसेशन साल्ट की वजह से नहीं था। एसिडिक नेचर ऑफ HCl, हाँ ये सही है, एसिडिक नेचर ऑफ HCl की वजह से बर्निंग सेंसेशन उसको आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस वुड हर मदर मोस्ट लाइकली अप्लाई। अरे यार देखो, एसिड था, आप लोग ने अभी तो पढ़ा था, एसिड था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसकी माँ ने क्या डाला था? बेस डाला था। विनेगर तो एसिड होता है, ये गया। लेमन जूस एसिडिक होता है, गया। साल्ट सॉल्यूशन तो पहले से न्यूट्रलाइज है, इसको क्या न्यूट्रलाइज करेगा? ये गया। तो बेकिंग सोडा जो कि बेस है, बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इजी जी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से पढ़ो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज एन एग्जांपल ऑफ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर गया और उसको रिलीफ मिल गया, तो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, विच साल्ट इज फॉर्म व्हेन HCl रिएक्ट विद NaHCO3। चलो, HCl प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तो थोड़ा देर पहले ही शायद मैंने बताया था ये, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, कौन सा साल्ट बना? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड द करेक्ट आंसर ऑप्शन है। चलो, तो थैंक यू गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। कितना आपका आंसर सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियोस लगातार आते रहेंगे। तब तक के थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।